जी बेटा, तो हमने हायर परचेज के बारे में डेफिनेशन समझ ली कि हम एज अ बायर चीज़ परचेज कर रहे हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट में परचेज कर रहे हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेंगी, उस पर हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और अगर वो कोई एसेट है तो हमें उसकी डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। और हम एज अ बायर के अकाउंटेंट हैं, तो एज अ बायर हम उसको, जो सेलर है, वेंडर का अकाउंट, वेंडर की ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। A printing company purchased a machine on hire purchase। एक प्रिंटिंग कंपनी है जिसने एक मशीन परचेज की है हायर परचेज पे, यानी फुल परचेज नहीं की, इंस्टॉलमेंट्स पे परचेज किया ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। कह रहे हैं कि ये 3 साल में पेमेंट कर देंगे उस मशीनरी की। पेइंग £1,308 ऑन 1 जनवरी 2016। और डाउन पेमेंट जो किया ना, कह रहा है 1 जनवरी को जो इनिशियल पेमेंट हुई है हमारी, उसी वक्त उसको डाउन पेमेंट कह लें या इनिशियल पेमेंट कह लें। 1 जनवरी 2016 को वो £1308 हुई है। एंड फर्दर एनुअल पेमेंट्स ऑफ £4,000 ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2017 एंड 31 दिसंबर 2018। और जो बाकी 3 पेमेंट्स हम करेंगे वो ईयर एंड पे करेंगे। तो पहले ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2016, लेट्स सपोज ये 2016। उसके बाद 31 दिसंबर 2017, और उसके बाद 31 दिसंबर 2018 को 3 एनुअल पेमेंट्स, इक्वल पेमेंट्स करेंगे 4,000 की इंस्टॉलमेंट्स की। ठीक है, और अभी हमारे से डाउन पेमेंट जो गई है वो £1308 गई है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं क्या चीज गिवन है। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन वॉज £12,000। 12,000 की वो मशीन थी जो उसकी एक्चुअल कैश प्राइस थी, यानी अगर हम अभी वो कैश प्राइस पे ले लेते तो 12,000 देना पड़ता हमें, लेकिन अब इंस्टॉलमेंट पे हैं तो कुछ ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। द वेंडर कंपनी चार्जिंग इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। तो कह रहा है 6% पर एनम हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जितना भी हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहता होगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे या रिमेनिंग बैलेंस पे हमें 6% इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी पड़ेगी अपनी एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ। तो एन एक हमने पेमेंट्स कौन कौन सी करनी है। £1308 तो चलेगी हमारी इनिशियल पेमेंट। ठीक है, £4,000 की हमने हर साल करनी है उसको पेमेंट। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, 6% पर एनम जो रिमेनिंग अमाउंट का बैलेंस होगा उस पर हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, पूछ क्या रहा है, शो द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स इन द परचेजर्स बुक्स। परचेजर या बायर की बुक्स में जितने भी लेजर अकाउंट्स बनेंगे वो अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स बताएं फॉर द 3 years, 3 साल के लिए, एंड हाउ द आइटम्स वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2016। और कह रहा है बैलेंस शीट भी बनाए आप 31 दिसंबर 2016 को, कि उसमें आइटम्स कौन कौन सी आएंगी, इससे रेलेवेंट, इस क्वेश्चन से रेलेवेंट। एक और इम्पोर्टेंट चीज गिवन है, डेप्रिसिएशन कितनी है जी, 20% है पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके जी, स्ट्रेट लाइन मेथड पे चार्ज करनी है हमने। बेसिक दो मेथड ही होते हैं, बेसिक दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है डिमिनिशिंग बैलेंस या डिक्लाइनिंग मेथड। फिर उसके आगे फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, डबल डिक्लाइनिंग है और सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड है। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड आप यूज करें। डेप्रिसिएशन मशीनरी का is to be charged and interest calculated on the nearest pounds। और कह रहा है यानी कि हम इसको नियरेस्ट पाउंड में कन्वर्ट कर लेंगे, पॉइंट्स में, सेंट्स में नहीं लिखेंगे हम कोई चीज़। ठीक है, तो जब भी इशारिये में अमाउंट आएगी तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे होल नंबर में। ठीक है, 0.5 या उससे ऊपर होगा तो उसको नेक्स्ट नंबर कंसिडर कर लेंगे, 0.5 से लेस होगा तो उसको प्रीवियस नंबर कंसिडर कर लेंगे। ठीक है जी। तो चलिए जी, अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। इसकी परचेजर की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इसमें सवाल को समझने में किसी को कोई मुश्किल हो तो प्लीज़ इसको समझ ले दोबारा। इसको मैं समराइज कर रहा हूँ सवाल को कि हमें 1308 इनिशियल पेमेंट की, 4,000 की एनुअल पेमेंट्स करनी है,
12,000 मशीन की एक्चुअल कॉस्ट थी और 6% इंटरेस्ट रिमेनिंग बैलेंस पे देना पड़ेगा और 20% जो है डेप्रिसिएशन का रेट है। ठीक है जी, ये हमें चीज़ें की बात। तो लेट्स मूव टू द आंसर। जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास 2.1, इसका आंसर है ये हमारे पास। ठीक है, और हाफ आंसर इस पेज पे, हाफ आंसर नेक्स्ट पे। तो 2.1 का 3 मेन अकाउंट्स बनेंगे, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे परचेजर की बुक्स में मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी, मशीनरी का लेजर अकाउंट बनेगा। तो परचेजर के पास मशीनरी डेबिट हो गई है, तो मशीनरी डेबिट बैलेंस आ जाएगा 12,000 से। ठीक है, मशीनरी एसेट है तो एसेट आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा, वेंडर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो वेंडर को क्रेडिट क्यों किया हुआ है यहाँ पे इसने, ये वेंडर को इसने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वेंडर का मतलब ये है कि आपने वेंडर को भी पेमेंट करनी है, पेएबल है, अभी पे नहीं हुई। अगर पेमेंट कर दी होती तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आ जाता। ठीक है, तो 12,000 की पेमेंट अभी रहती है करने वाली। सही है, ये सबको क्लियर हो गया। बट अगर किसी को इस अकाउंट में प्रॉब्लम हो तो बताएं, फिर नेक्स्ट अकाउंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अकाउंट हमारा वेंडर्स अकाउंट, वेंडर्स या वेंडर्स या सेलर्स अकाउंट। ठीक है जी बेटा, जी बेटा, ये समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वेंडर्स या सेलर अकाउंट। सबसे पहले तो ये समझ लें कि आपने देखिए मशीनरी अकाउंट में मशीनरी की अमाउंट को डेबिट किया था और वेंडर वेंडर उसके ऑपोजिट लिखा था। ठीक है, मशीनरी आपका एसेट है, ये डेबिट हो जाएगा, जबकि वेंडर क्रेडिट है, वेंडर आपके लिए पेएबल है। तो देखिएगा वेंडर अकाउंट में पहले ये चीज़ तो आपको क्लियर हो कि यहाँ पे मशीनरी के नाम से क्रेडिट आ रहा है 12,000, यानी इसका मतलब है वेंडर को आपने क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है जी, इस अकाउंट की ट्रांजैक्शन क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट और वेंडर अकाउंट क्रेडिट। दोबारा से बता रहा हूँ, एंट्री मशीनरी आप डेबिट करेंगे और वेंडर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, 12,000 से मशीनरी आपका एसेट एक तरफ बढ़ गया और एक तरफ आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। सही है बेटा, अब इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाए, बैंक के बारे में समझते हैं कि हमने सबसे पहले जनवरी 1 को जो पहली पेमेंट की है वो 1308 पाउंड की है, ये हमारे से चला गया तो हमारा बैंक अकाउंट कम हो गया, एसेट कम हो गया। वेंडर अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसकी एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक होगी बात, सही है। तो बैंक से आपकी पेमेंट चलेगी है 1308 की, एक चीज। दूसरी पेमेंट हुई है 31 दिसंबर को 4,000 की, उसमें भी सेम एंट्री होगी, इसमें भी वेंडर अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 4,000 से। ठीक है बेटा, दो पेमेंट्स हुई हैं, एक जनवरी 1 को 1308 की और दूसरी पेमेंट हुई है 4,000 की। ठीक है, अच्छा जी, अब ये मशीनरी अकाउंट तो क्लियर हो गया था हमें, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वेंडर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 12,000 से। इंटरेस्ट देखते हैं कैसे कैलकुलेट हुआ, 642। जी, ये कोई मुझे बताया कि ये 642 कैसे आया, एक्चुअली इसकी परसेंटेज है ये 6%। ठीक है, ये 6% इंटरेस्ट पर एनम है, ये किस पे कैलकुलेट हुआ है जी बेटा, 6% ऑफ विच अमाउंट, किसको 6% से मल्टीप्लाई करें तो 642 आ जाएगा हमारे पास, जरा बताइए। बेटा कैलकुलेटर आप साथ मोबाइल में ओपन कर लें या मोबाइल में जो जो कैलकुलेटर आपके पास है, ताकि हम हमने 12,000 में से 1308 को माइनस किया और रिमेनिंग अमाउंट पे हमने 6% का इंटरेस्ट चार्ज किए। जी बेटा बिल्कुल ठीक है, यानी अगर हम 12,000 में से 1308 माइनस करते हैं तो 12,000 में से 1308 माइनस करके, जो कि एक्चुअल पेमेंट हमने कर दी थी, तो 12,000 में से जब हम माइनस करते हैं 1308। ठीक है जी, तो ये माइनस किया, क्योंकि ये 1308 शुरू में एक्चुअल पेमेंट हमने कर दी थी, इनिशियल पेमेंट, ये डाउन पेमेंट, और रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास रह गया था, इसको माइनस करके तकरीबन 10,692 10,692 इसको माइनस करके। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 6% थे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 641.5, तो आप उसको राउंड ऑफ करेंगे 642 हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। तो जब बैलेंस निकालेंगे, ये दोनों अमाउंट्स का सम करेंगे 12,642 आ जाएगा।
इसमें से हम दोनों लेफ्ट साइड वाली अमाउंट माइनस कर देंगे तो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन के लिए आ जाएगा 7334। ठीक है जी, आपका रिमेनिंग बैलेंस आ गया 7334। मैं रिवाइज कर रहा हूँ, 7334 आपका रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट ईयर 2017 में चलते हैं। ये 2016 का था, हमारे पास अकाउंट बन गया, ये बैलेंस कैरी डाउन था और यहाँ पे ये बैलेंस आ गया आपके पास। इसको बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना था, इसको बैलेंस असल में बैलेंस ये ब्रॉड डाउन है। 7334 हमारे पास बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया। इस साल का जो रिमेनिंग पेमेंट हमारी रहती है, अच्छा इस साल फिर पेमेंट हुई हमारे पास 31 दिसंबर को, बैंक से चला गया 4000 पेमेंट कर दी। ठीक है जी, वही अकाउंट वही एंट्री होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, वेंडर अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 4000 इंस्टॉलमेंट। और इस साल का इंटरेस्ट पेबल, ये इंटरेस्ट अदा नहीं किया, अगर चूंकि अगर हम ये इंटरेस्ट कैश में पे कर देते 642 वाला, तो फिर ये भी बैंक से क्रेडिट हो जाता, यहाँ भी बैंक अकाउंट से क्रेडिट में लिख देते, लेकिन ये इंटरेस्ट पेबल है अभी। तो इसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ है जी, 440 जी, ये बताइएगा 440 कैसे आई है, 6% किस अमाउंट का है। अब ये नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। Which amount should be multiplied to the 6% so that we can get 440 pounds? जी बेटा मुझे बताएं आप कैलकुलेट करके कि 6% किस अमाउंट का लेंगे तो हमारे पास 440 आएगा। उसने में कहा था रिमेनिंग बैलेंस का, तो रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है 7334। इसी को अगर आप 7334 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.06, आपके पास 440 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसी बैलेंस का आपने 6% निकाला तो आपके पास 440 आ गया। ठीक है बेटा, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो? और सर यहाँ एक चीज रिपीट करेंगे प्लीज। जी जी, सर ये ऊपर जो है 7334 जो आया था ये कैसे आया था? हाँ ये दोनों राइट साइड का टोटल हमारे पास जो था उसमें से लेफ्ट साइड की दोनों अमाउंट्स निकाल दी हमने, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस निकल आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का कॉलम की अमाउंट कम है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाएगा लेफ्ट साइड पे आपके पास। ठीक है सर, ठीक। अच्छा जी, 440 की समझ आ गई है आप सबको इंटरेस्ट की। और इसी तरह इसका टोटल, इसका बैलेंस कैसे निकलेगा, ये टोटल किया हमने राइट साइड पे तो 77774 आ रहा है। 77774 में से 4000 माइनस करेंगे तो 3774 आपके पास बैलेंस आ गया, 3774 रिमेनिंग बैलेंस। तो ये आपके पास आगे ब्रॉड डाउन हो जाएगा 3774, ये ब्रॉड डाउन हो गया बैलेंस। और रिमेनिंग बैलेंस का आप इसको मजीद फिर 6% से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 6% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 226 आ जाएगा इंटरेस्ट। और इन दोनों का सम देखें 4000 आ रहा है। तो आखिरी साल में आपके पास कोई रिमेनिंग बैलेंस नहीं बचेगा, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड आपके पास दोनों इक्वल आ जाएंगी, कोई यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि सारी पेमेंट्स आप कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए आपका कोई बैलेंस नहीं बचेगा। से बेटा ये 3 साल का हमने वेंडर का अकाउंट बना लिया, 2016, 2017 और 2018 का। ठीक है, 3 साल का इसका वेंडर का अकाउंट बन गया। और अब चलते हैं, इसमें कोई चीज़ बेटा किसी को अगर पूछनी हो तो काइंडली पूछ लें। चलिए नेक्स्ट समझते हैं बेटा हम डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमारे पास दो चीज़ें रह गई, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 3 साल का और बैलेंस शीट बनानी है 1 साल की सिर्फ। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बड़ा आसान है, ये आप लोग पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से कर चुके हुए हैं। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट 2016 का बनेगा, 2017 का और 2018 का, 3 साल का बनेगा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है इसमें बड़ी आसान है। आपके पास मशीनरी की अमाउंट है 12,000, तो जब भी आप 12,000 को मल्टीप्लाई करें, डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो कितना था जी, डेप्रिसिएशन का रेट था 20%। तो 12,000 को मल्टीप्लाई बाय 20% करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2,400 पहले साल की डेप्रिसिएशन, अगले साल की भी आएगी 2,400 और उससे अगले साल की भी हमारे पास आ जाएगी जी 2,400 आ जाएगी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आपके पास तीनों साल की, दूसरे साल की ये है डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की लिखा हुआ है, ये समझ लिया जब भी आपका डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है। ठीक है जी, आपका एक्सपेंस है, तो जब भी आप एज किसी एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका
यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, डेबिट डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपका इस साइड पे शो हो रहा है। और ये पहले साल का बैलेंस उतना ही होगा 2400, दूसरे साल का बैलेंस दोनों को सम करके तो 4800 आ जाएगा, 2 साल की डेप्रिसिएशन, और जब 3 साल की ऐड अप करेंगे तो 7200 आ जाएगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन तीनों सालों की डेप्रिसिएशन आ गई आपके पास, क्लियर है। ये बेटा ये डेप्रिसिएशन वाला था अकाउंट। और लास्ट में हमारे पास है बैलेंस शीट बनानी है हमने। तो बैलेंस शीट बनाते हैं कैसे, तो उसने कहा था हमें कि पहले साल के एंड पे सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है आपने। तो बैलेंस शीट में 2 चीज़ें शो होंगी, एक तो आपका डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करेंगे, 12000 में से डेप्रिसिएशन पहले साल की माइनस करेंगे, आपके पास रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा मशीन का एसेट का। ये एसेट है फॉर एसेट 9600, ये मशीनरी का रिमेनिंग बैलेंस है, रिमेनिंग जो डेप्रिसिएशन के बाद आपकी अमाउंट बची है कॉस्ट। दूसरी चीज आपकी शो होगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, लायबिलिटी साइड पे शो होगी, ये डिफरेंट चीज है। यहाँ पे ये यहाँ पे अमाउंट खत्म करनी थी, ये डिफरेंट चीज है एसेट, और वो लायबिलिटी साइड है, ये दोनों डिफरेंट है। 9600 एसेट साइड है, और लायबिलिटी साइड पे क्या शो होगा, पहले साल के एंड पे जो लायबिलिटी आपकी रहती है, तो पहले साल का बैलेंस जो हमने निकाला था वो 7334, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया है कि 7334 कैसे आया था, ठीक है। तो पहले साल का रिमेनिंग बैलेंस जो आ जाएगा 7334, वो आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड पे, लायबिलिटी साइड पे, और ये आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये लायबिलिटी कौन सी है आपकी, जो अपने हायर परचेज पे अदा करनी है। तो एक तरफ मशीनरी अकाउंट एसेट साइड पे शो हो रहा है, और लायबिलिटी साइड पे आपकी पेमेंट शो हो रही है, ठीक है, क्लियर। ये हमारे 4 अकाउंट्स बने हैं टोटल इसमें। मैं दोबारा से इसको समराइज कर देता हूँ कि आपका मशीनरी अकाउंट बना है, मशीनरी अकाउंट के बाद आपका वेंडर अकाउंट बना, और उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट बना, और डेप्रिसिएशन के बाद आपका बैलेंस शीट बनी, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो बेटा पूछें।